6352 था, मैं आपको पहले बता रहा था 6353, लेकिन ये 6352 है। और आप देख सकते हैं 28 डाउन। मैं कह रहा हूँ पुल पे रखा हुआ है, खाने वाली चीजें का मार्केट लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे क्योंकि मेरा पिछला जो व्लॉग आपने देखा होगा 28 डाउन। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे भी व्यूअर, मेरे सब्सक्राइबर, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, एक सफ़र की इख्तिताम और मैं मौजूद हूँ लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, आप मेरे अकब में देख सकते हैं। और आज मैं अपना सफ़र करने जा रहा हूँ। इस सफ़र के जो आपने व्लॉग्स देखे होंगे बिल्कुल लास्ट अब ये व्लॉग है, और मैं अपने होम टाउन नवाबशाह रिटर्न जा रहा हूँ 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस में। आपने मेरे पिछली बार भी देखा होगा 28 डाउन शालीमार में मैं पार्लर कार में गया था, लेकिन आज मैं बिज़नेस क्लास में सफ़र करने जा रहा हूँ। तो चलें आपको 28 डाउन का जो है बिज़नेस क्लास का सफ़र करवाते हैं आज। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलें अंदर चलूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो ये आपको सामने दिख रहा है लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन में दाखिल होने का रास्ता। यहाँ से ये बाहर आने का रास्ता है, यहाँ से ये दाखिल होने का रास्ता है। चलें अंदर चलते हैं लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और अपनी जो है ट्रेन का मालूम करते हैं कि राइट टाइम है भी या नहीं है, क्योंकि अभी टाइम हो चुका है 6:30, 7:30 बजे यहाँ से रवाना होती है 28 डाउन। तो ये स्क्रीन लगाई है नहीं, लेकिन अभी ये फ़िलहाल ऑफ है। पता नहीं कोई ट्रेन खड़ी हुई है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। चले मालूम करूँ पहले 28 डाउन की। तो जी मेरे दोस्तों, ये मैंने मालूम किया, ये है रेल कार जो कि पिंडी जा रही है, और इसी मुकाम पे आके लगेगी, इसी मुकाम पे आके लगेगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। और मुझे लगता है कि उसके एसी कोचेस पीछे की तरफ होंगे, तो हम पीछे की तरफ चल के जगह ढूंढते हैं। तो इसमें भी एक बिज़नेस क्लास पुराना लगा हुआ है, और एक पीछे की तरफ देखते हैं ये कौन सा कोच है। तो जी ये पार्लर लगा हुआ है, इसमें पार्लर कार, और ये ग्रीन लाइन वाला पार्लर है जो कि शालीमार में भी लगा होता है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा हो तो। भाई अल्हम्दुलिल्लाह जगह मिल चुकी है, सामान रख दिया है, मेरे 2 बैग हैं, और ये आप देख सकते हैं एक जो आप ये देख सकते हैं ये शेड लगा हुआ है, ब्लू कलर का जो लाइट है नीचे रिफ्लेक्ट होके आती है, यानी कि छन के आती है नीचे, आप ये बोल सकते हैं। खैर बस ये निकले और 28 डाउन लगे इसकी जगह पे उसका रेक, तो फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो जी मेरे दोस्तों, फिक्स 7 AM, फिक्स 7 बजे 101 अब सुबह की रफ्तार रेल कार लाहौर जंक्शन से और रावलपिंडी के लिए रवाना हो चुकी है। और इसके पीछे मैं आपको बताऊं तो ये देखें ZCUP 28 डाउन को लीड करने के लिए वेटिंग में खड़ा हुआ है कि यहाँ से ये 101 अब सुबह की रफ्तार रवाना हो और फिर जाके ये अपनी जगह ले 28 डाउन के लिए। और इसी के साथ 7 AM 101 अब सुबह की रफ्तार लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है और पीछे खड़ा हुआ है ZCUP
ये आगे आना शुरू हो चुका है। आई थिंक 6353 है। जी हाँ, 6353 ZCUP 30। ये लाल रंग का जो आप बीच में निशान देख रहे हैं, ये निशानी है P की, यानी कि पाकिस्तान असेंबल्ड। चाइनीज़ लोकोमोटिव बट पाकिस्तान असेंबल्ड। तो ये भाई 28 डाउन शालीमार को लीड करने के लिए आज मौजूद है ZCUP 30 6353। ये आगे जाके प्लेस हो जाएगा प्लेटफॉर्म नंबर, सॉरी 6352 था, मैं आपको पहले बता रहा था 6353, लेकिन ये 6352 है। चले, जब रेक आता है तो फिर आपसे मिलता हूँ 28 डाउन का। तो जी मेरे दोस्तों, टाइम हुआ है 7:10 और 28 डाउन का जो रेक है वो यहाँ पे आ चुका है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। और आप देख सकते हैं 28 डाउन का रेक। और मुझे अंदाज़ा था कि एसी कोच पीछे की तरफ होंगे, लेकिन ये आगे लगे हुए। अब हमें आगे जाना पड़ेगा उल्टा। तो जी भाई, मार्किंग भी नहीं हुई कोचिस पे, बगैर मार्किंग के लाके खड़ी कर दी है। ये पार्लर कार है इसका। मेरे ख्याल से जो सबसे आगे गया है वही होगा बिजनेस क्लास कोच नंबर 15। ये एसी स्टैंडर्ड के तो बहुत बुरे हालात हैं। मुझे नहीं लगता इसका एसी चलेगा। ये वाला तो फिर भी सही लग रहा है किसी हद तक। चले जी, बाकी इकोनॉमी क्लास है, हम आगे चलते हैं और आगे चल के सवार होते हैं अपनी बिजनेस क्लास की कोच में। हमारी बुकिंग है कोच नंबर 15 FU6। तो भाई रेक प्लेस हो चुका है और अभी हमें आगे जाना पड़ रहा है, क्योंकि मैं समझ रहा था कि एसी कोचेस वो पीछे की तरफ होंगे, लेकिन आज सीधे लगे हुए, यानी कि अपना आगे की तरफ है। और मार्किंग जी हाँ इस पर हुई हुई है कोच नंबर 11 12, लेकिन जो आगे गए हैं बिजनेस क्लास और पार्लर की कोचेस, उसमें मार्किंग नहीं हुई हुई थी। चले बस अब सवार होते हैं। ये नीचे हुई हुई है मार्किंग। तो ये आगे पार्लर कार और इसके आगे लगी हुई है बिजनेस क्लास। चले बिजनेस क्लास में सवार होते हैं। और लाहौर का मौसम तो आप देख सकते हैं आज कितना सुहाना और कितना VIP मौसम हुआ हुआ है कल से। और हमारा वापसी जाने का टाइम हुआ चाहता है तो मौसम बहुत अच्छा है। और जिस दिन मैं आया था, ये समझ ले सैटरडे की मॉर्निंग को, उस दिन जो मौसम था, धूप और गर्मी, मैं आपको बता नहीं सकता। चलें जी अंदर सवार होते हैं कोच नंबर 15 FU6। ये देखें, मैं अभी जो क्या कहते हैं अपने उसके अंदर बिजनेस क्लास के अंदर आया हूँ। ये आप हाल देख सकते हैं। जो खाना खा के गया होगा ना, खाना खा के गया होगा, उसमें बगैर सफाई के लाके यहाँ पे छोड़ दिए कोच। ये तो हालात हैं, ये आप देख सकते हैं। बस हनीफ अब्बासी साहब, आपको मैं टैग कर रहा हूँ, ये चीज़ ये आपने दुरुस्त करनी है। तो जी ये रहा F कैबिन और अच्छा 6 वो वाली ये ऊपर वाली। चले थोड़ा सा चलते हैं बाहर और बाहर का आपको व्यू दिखा देता हूँ। तो जी टाइम हो चुका है 7:20 हो रहे हैं तकरीबन। जो इसका जो टाइम है
7:30 का, उस पर ये रवाना होगी। और ये आप आगे देख सकते हैं मुसाफिर बेचारे परेशान हैं और ये बिज़नेस क्लास में सवार हो रहे हैं, लेकिन इनको कोई समझाया कि इस वाले गेट से आ जाते हैं, वो पीछे से बुज़ुर्ग को लेके भी वहीं से सवार होंगे। क्या बोल सकते हैं, वो बुज़ुर्ग बेचारे व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। ये देखें, ये आप देख सकते हैं बुज़ुर्ग व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं। चलें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ व्यू लाहौर जंक्शन रेलवे स्टेशन का। है ना भाई, 7:32 और लाहौर जंक्शन से रवानगी का जो विसल है वो हो चुका है। मैंने कहा आपको आके दिखाएं। रवानगी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस। और विंडो इतनी कोई गंदी हुई हुई है जिसकी कोई इंतहा नहीं, इसलिए वहाँ से तो वीडियो बनाना है बिल्कुल बेकार। और मौसम आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा है मौसम। चलें जी, 7:33 लाहौर जंक्शन से 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस रवाना हो चुकी है। पूरा अमला इस गेट से चढ़ा है, ये इसलिए मुझे ऊपर नीचे करना पड़ रहा था बार बार। तो ये हमने लाहौर जंक्शन पीछे छोड़ दिया है और लाहौर के वीआईपी मौसम को अल्लाह हाफिज। और हम गर्मियों की तरफ वापसी जा रहे हैं अपने 50 सेंटीग्रेड वाले वेदर में, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे तो 51-52 सेंटीग्रेड पड़ता है और यहाँ पे क्या खूबसूरत मौसम हुआ है। वाह वाह मेरे अजीजों वाह। चलें अंदर चल के बैठते हैं और कूलिंग वीआईपी हुई भी है और उसको एंजॉय करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होती है। यहाँ भी मैं स्टेशन आया बड़ा। तो भाई मेरे दोस्तों, टाइम हुआ है 10:40। इस वक्त हम पहुँच चुके हैं फैसलाबाद। तो फैसलाबाद पहुँचने में भाई 3 घंटे लग गए और ट्रेन जो है तकरीबन 45 से 50 मिनट लेट हो चुकी है। और फैसलाबाद में आप देख सकते हैं धूप का समय, और ये फैसलाबाद के ग्रेवयार्ड से कब्रिस्तान से गुजर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। तो जी ये पूरी ट्रेन का आप कर्व देख सकते हैं, सामने आपको दिख रहा होगा व्यू। चलिए जी रेलवे स्टेशन आए, फिर आपसे वहाँ मुलाकात होती है। चले जी, ये हम बढ़ रहे हैं फैसलाबाद रेलवे स्टेशन की जानिब। ये देख सकते हैं एक पुराने ज़माने का बना हुआ ओवरहेड ब्रिज लग रहा है मुझे ये। और ये सामने से आ रहा है फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का केबिन। देखते हैं मेन प्लेटफार्म पे जाती है, किस प्लेटफार्म पे जाती है। ZCUP30 के आप देख सकते हैं जलवे। तो जी ये मेन प्लेटफार्म पे जा रही है, इसी तरह प्लेटफार्म आएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये प्लेटफार्म आ चुका है। और ये एक्सेल चेक करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे रेलवे के एम्प्लॉइज़। और जी ये फैसलाबाद रेलवे स्टेशन का आप बोल सकते हैं प्लेटफार्म आ चुका है। और जो इसका टेक्निकल स्टॉप होगा वो, जैसे कि आप मेरे पिछले 2 व्लॉग देख चुके हैं, शालीमार के 28 डाउन और 27 अप के, तो उसमें आपको पता लग चुका होगा कि इसका जो
टेक्निकल स्टॉप है वो है समर स्टॉप। सामने देख सकते हैं कि मुसाफिरों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो जी हम पहुंच चुके हैं फैसलाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और भाई शीशे का आप हाल देख सकते हैं। मैंने अभी बाहर से इसको साफ़ करने की कोशिश करी है, लेकिन भाई ये बीच में से गंदा है। तो ये हमारे साथ सीन है आज। मुझे लग रहा है बाहर से ही जो फ्रंट वाला आप देख सकते हैं उसको यूज़ करके वीडियो बनानी पड़ेगी, या मेन स्टेशन पे उठ के ख़ुद जाना पड़ेगा। तकरीबन भाई 5 मिनट से ऊपर हो चुके हैं और अभी भी मौजूद है फैसलाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और सामने देख सकते हैं गुड्स की जो लोडिंग है उसका अमल जारी है। इस वजह से ट्रेन को खड़ा किया हुआ है। ये लोग असल में लेट कर देते हैं, इसकी वजह से ट्रेन अक्सर स्टेशनों पे लेट हो जाती है। तो भाई ये दूसरी तरफ से आपको दिखा सकता हूँ और डिपार्चर विसल हो चुका है फर्स्ट। और ये कुछ व्यू है। और सामने देख सकते हैं कि ये चार्जिंग सॉकेट लगे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये लोग यूज़ भी करते होंगे और ऑपरेशनल भी होंगे, यानी सही होंगे। ले जी 10:53 पे 28 डाउन फैसलाबाद रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुकी है। और सामने आप देख सकते हैं PHA 20 को। एट 311। चले जी अगला स्टॉप होगा इसका यकीनन टोबा टेक्सिंग। तो वहाँ पे फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। और एक के सामने लोको और खड़ा हुआ है, ये आ जाए, इसको कैप्चर करते हैं। 4928 ये देखते हैं कौन सा है। आई थिंक GM और आगे आ जाए। हाँ तो GMCU 15 4928 जो कि यकीनन यहाँ पे शंटिंग के लिए यूज़ होता होगा। चले जी जब नेक्स्ट स्टेशन आता है तो वहाँ पे आपसे मुलाकात करते हैं। तो भाई दोस्तों टाइम हुआ है फिक्स 11:30 और इस वक्त हम खड़े हैं पक्का अन्ना रेलवे स्टेशन पर। और इस वक्त जो है सामने से आ रही है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस, उसका क्रॉस है। और ये यकीनन जी थ्रू है। अगर मैं आपको सामने का जो उसका सिग्नल दिखा सकूं तो आपने देख लिया थ्रू है। और ये देखें GEU 40 के साथ। ये आप देख सकते हैं ये इस वक्त गई है 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। सही वक्त में मैं आ गया वीडियो बनाने के लिए। ये क्या चेक कर रहे हैं? चलिए बस हमारी ट्रेन को भी अब लाइन क्लियर मिल जाएगा, रवाना हो जाएगी। ले जी उसी वक्त इसके भी सिग्नल डाउन हो गए सामने से। ये आप देख सकते हो वो सामने आपको डाउन दिख रहा है सिग्नल। और इस वक्त हम भी पकाना रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं।
और इसका जो स्टॉप होगा वो होगा टोबा टेक सिंह। वहाँ आपसे मुलाकात होती है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। सामने देख सकते हैं आप, ये इसकी बिल्डिंग पकाना रेलवे स्टेशन की। चले भाई, ये गोजरा स्टेशन पे पहुँचे हैं और यहाँ पे भी खड़ी हो गई है, जबकि स्टॉप नहीं है गोजरा में। जब यहाँ से रवाना हो तो फिर आपको आगे की अपडेट देता हूँ। चलें जी, विसल हो चुका है डिपार्चर, जबकि स्टॉप तो नहीं है, लेकिन एक फैमिली यहाँ पे उतरी है। ये बेचारी लेडीज़ परेशान थी, इनको कैसे उतरें, तो इनका सामान भी था, उतरवा दिया है। खैर, दूसरी तरफ से आपको व्यू दे देता हूँ। अब ये देखें, ये प्लेटफार्म इतना दूर है, ये आप देख रहे हैं, प्लेटफार्म इतना दूर है, अब कोई कैसे उतरेगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटा सा सिग्नल, आपको ये दिख रहा है छोटा सा सिग्नल, तो ये एक तरीके से कॉशन है, आगे कोई काम चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे हर ट्रेन ने आके स्टॉप करना है। चले जी, रवाना हो चुकी है और ये आपको जो सामने दिख रहा है कॉशन, इसकी वजह से गोजरा में इसने स्टॉप किया है ट्रेन ने काफ़ी देर। और मुझे याद पड़ रहा है लास्ट टाइम यहाँ पे एक अंडर क्रॉसिंग ब्रिज बन रहा है, क्या कहते हैं उनके लिए, ट्रैफिक के लिए, तो इसकी वजह से लाइन को डाइवर्जन किया हुआ है। तो ये सामने से अपना अंडर क्रॉसिंग ब्रिज ज़ेर तामीर आ रहा है, वो आ जाए तो आपको दिखाता हूँ। तो ये आ चुका है सामने से वो अंडर क्रॉसिंग ब्रिज, और अभी ट्रेन पूरी कर्व होगी यहाँ से, और कर्व पोजीशन बहुत अच्छी बन रही है यहाँ पे, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ सामने से, क्योंकि पूरी रेलवे लाइन कर्व होती हुई जा रही है। और भैया ये बच्चे, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, टाटा। तो ये सामने से अभी आपको लोको दिख जाएगा, ZCUP 30 कर्व होता हुआ। और पीछे पीछे पूरी ट्रेन कर्व होगी इस पोजीशन में, ये आपको सामने दिखना शुरू हो गया होगा, और पीछे पीछे देख सकते हैं पूरी ट्रेन कर्व होती हुई आ रही है। और ये बन रहा है यहाँ पे अंडर क्रॉसिंग के लिए, जो अंडर ब्रिज होता है वो यहाँ पे तामीर हो रहा है इस तरीके से करके। और इस वजह से जो रेलवे लाइन है पूरी यहाँ से आके देखें डाइवर्जन की है रेलवे लाइन, और अभी ये मेन लाइन पे 28 डाउन आ जाएगी, और पीछे आप देख सकते हैं पूरा कर्व, पीछे तक पूरी ट्रेन जो है वो कर्व होती हुई आ रही है। तो चलें, अब आपसे मुलाकात होगी टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। चलिए जी, 12:25 इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं टोबा टेक सिंह, और ये मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 1.5 घंटा जो है ट्रेन लेट हो चुकी है। ये मैं आपको अपडेट दे दूं कि 1.5 घंटे के करीब जो है वो ट्रेन लेट हो चुकी है। और ये आप देख सकते हैं कुछ टोबा टेक सिंह के मनाजिर, सफ़ेदे के दरख्त की यहाँ पे भरमार है। और यहाँ पे डेकोरेशन वालों ने अपने जो कालीन होते हैं वो धो के सुखाने के लिए रखे हुए हैं। और ये अंडर पास से अभी क्रॉस हुए हैं टोबा टेक सिंह के। शायद प्लेटफार्म दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ देखते हैं। और ये मैं अब आपको दूसरी तरफ से मनाजिर दिखा देता हूँ टोबा टेक सिंह सिटी के।
एक ये रेलवे क्रॉसिंग आ रही है, काफ़ी गाड़ियाँ इंतज़ार में खड़ी हैं कि ये ट्रेन क्रॉस हो तो ये अपनी मंजिल की तरफ जाए। गर्मी बाहर बहुत है, तकरीबन 40 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये लूप लाइन पे आ चुकी है भाई। और ये आप देख सकते हैं सामने शुमाली केबिन टोबा टेक सिंह। और ये टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन के साथ ही कोई पार्क बना हुआ है। गर्मी के सताए हुए लोग पेड़ों की छांव में बैठे हुए, दरख्तों की छांव में। और सामने से आता हुआ मुझे दिख रहा है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। और ये आ चुकी है टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन की वाटर टैंक, कभी इस्तेमाल होने वाला। यकीनन जो स्टीम लोको थे उनके लिए इस्तेमाल होता होगा, ये अंग्रेज़ों के दौर का बना हुआ। और इसी के साथ ये टोबा टेक सिंह जो प्लेटफार्म है वो आ चुका है। तो मुसाफिरों की आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है सवार होने के लिए। और ये देख सकते हैं आप इकोनॉमी क्लास मुसाफिर खाना टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन। रश भाई अभी भी चल रहा है ट्रेनों में। और पूरा जो 1.5 घंटा लेट है, देखते हैं कहाँ तक कवर होता है नहीं होता है टाइम। तो जी आके स्टॉप कर लिया टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन पर। ये सिग्नल हो चुका है, ये आप देख सकते हैं सामने रवानगी के लिए। आप देखते हैं कितनी देर में यहाँ से रवाना होते हैं। आपको जैसे कि पहले दिखाया, यहाँ टोबा टेक सिंह पे अच्छी खासी मुसाफिरों की तादाद मौजूद है। तो जी मेरे दोस्तों डिपार्चर विसल बल्कि रवाना ही हो चुकी है। तकरीबन 5 मिनट का स्टॉप करने के बाद टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन से ट्रेन रवाना हो चुकी है। और मुसाफिर अब भागते दौड़ते चढ़ रहे हैं, इतनी देर से उनको याद नहीं आ रहा था। ये आप देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है टोबा टेक सिंह। और इसी के साथ टोबा टेक सिंह रेलवे स्टेशन को हमने पीछे छोड़ दिया। अब इसका जो अगला स्टॉप होगा वो होगा खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। देखते हैं वहाँ कब पहुँचते हैं। वहाँ पहुँच के फिर आपसे मुलाकात होती है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। चले जी, कच्चा खूह में स्लो हुई थी और आउटर सिग्नल में कोई इशू है, उसकी वजह से ट्रेन बिल्कुल स्लो होकर रुकी थी। और अभी शुरू क्रॉस करेंगे कच्चा खूह को। और ये देख सकते हैं आप 27 किलोमीटर रह गया बाकी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये आ गया कच्चा खूह रेलवे स्टेशन। मेन बिल्डिंग शायद उस तरफ है, अब तो जाना इम्पॉसिबल है, इतनी जल्दी तो पहुंच भी नहीं सकते उस गेट पर। ये हमने क्रॉस कर दिया 50+ की स्पीड पर कच्चा खूह रेलवे स्टेशन। मेरे दोस्तों स्लो हुई थी ट्रेन, मैंने कहा आपको दिखाएं ये मंजर। और इसके बाद अब आपसे मुलाकात होगी खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। ड्राइवर साहब ने भी खींच के रखा हुआ है टाटा ZCUP का, और ये यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम के रखा हुआ है ZCU को। आज यहाँ पे मौसम सही है, हवा ज़्यादा गर्म नहीं है। और जी हमने क्रॉस कर दिया
चलिए जी, अब आपसे मुलाकात होती है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। तो ये हालात हैं भाई, अपना दोनों वाशरूमों में पानी नहीं है, ये हालात चल रहे हैं यहाँ पर। चले खानेवाल जंक्शन आ जाए तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो भाई वाशरूम यूज़ करने यहाँ पे आया था, ये आप देख सकते हैं पार्लर का वाशरूम है, यूज़ करने इधर आ गया था। और बिजनेस क्लास में तो पानी था नहीं, चलते हैं वापसी अपनी बिजनेस क्लास में। चलो वो झटके देते हुए चल रही है ट्रेन। थोड़ी देर यहाँ बैठ के व्यू को एंजॉय करते हैं। ये देख सकते हैं, ये कच्चा खूह और खानेवाल के बीच का व्यू। कूलिंग यहाँ पे एसी की बड़ी मस्त हुई हुई है, क्या बात है जी। मेरा सामान वहाँ पे पड़ा हुआ है अकेला, मैं यहाँ मज़े ले रहा हूँ। तो वो देखें अभी भी लिखा आ रहा है नेक्स्ट स्टेशन इज़ मारगला, और खानेवाल की जगह मारगला लेके जा रहे हैं ये। खैर चलें अपनी कोच में चलते हैं वापसी, बिजनेस क्लास। बड़े भैया ये क्लास देना बड़ा मुश्किल काम होता है। चलिए क्लास, चलिए जी अपनी को एफ कंपार्टमेंट में चलते हैं। चलिए जी, टाइम हुआ है 1:43 PM, यानी कि 1:45 हो चुके हैं। और सामने से आप ये देख सकते हैं मेन लाइन 1 आके इस लाइन से मिल जा रही है और हम पहुंच चुके हैं खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन। सामने से आप ये देख सकते हैं खानेवाल का लोको शेड कभी इस्तेमाल होने वाला, ये देख सकते हैं कभी इस्तेमाल होने वाला खानेवाल का लोको शेड। चलें दूसरे अपना गेट पे चलते, क्योंकि यकीनन जो प्लेटफार्म है वो उसी तरफ आएगा। तो ये मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा रहा हूँ और खानेवाल जंक्शन सामने से आ रहा है। जब प्लेटफार्म आ जाए तो आपको दिखाता हूँ मैं। ये परमानेंट वे इंस्पेक्टर स्टोर खानेवाल। ये देख सकते हैं आप, ट्रेन कर्व होते हुए दूसरे जो ट्रैक पे जा रही है मेन प्लेटफार्म खानेवाल की जानिब, और पीछे से पूरी ट्रेन कर्व होती हुई आएगी ऐसा ऐसा। तो भाई दोस्तों उस तरफ नहीं आया, प्लेटफार्म इसी तरफ आया है। और ये सामने से आप देख सकते हैं खानेवाल जंक्शन का जो प्लेटफार्म है वो आ रहा है। और ये देख सकते हैं कि ये व्हील इंस्पेक्शन के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे पाकिस्तान रेलवे के एम्प्लॉइज़। और ये आ चुका है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। चले जी, खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन आ चुका है। और ये भाई यहाँ पे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बिजनेस क्लास में, अंदर खाना सेल करने के लिए। खाना जी, आवाज़ लगा दी, खाना जी। और यहाँ बर्फ़ भी सेल हो रही है, आइस। और देख सकते हैं कि खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पे मुसाफिरों की तादाद है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी हमें वहाँ मिली थी टोबा टेक सिंह में। टोबा टेक सिंह आज बाजी ले गया भाई मुसाफिरों के मामले में। चले जी, ट्रेन स्टॉप करें फिर नीचे उतरता हूँ, अपने लिए कुछ खाने पीने के लिए देखो यार
भूख लग रही है और टाइम क्योंकि 2 बजे का हो चुका है, सुबह 6 बजे का नाश्ता किया हुआ है। भागता हुआ गया हूँ, अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया हूँ। बिरयानी 500 आगे आगे जो कोचेज़ होते हैं ये बड़ा मसला होता है, खाना बिरयानी क्योंकि जो वहाँ से जाके पीछे से लेकर आया हूँ जाके। खैर चलें, अगला स्टॉप होगा मुल्तान। अब यहाँ से निकले तो आपसे वहाँ मुलाकात होती है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। भागता हुआ जाके लेकर आया कोल्ड ड्रिंक और अब देख लें कि खड़ी हुई अब चलने का नाम नहीं ले रही। ये पोजीशन होती है, भागता हुआ लेकर आया हूँ जाके। अगर चलनी पड़े ट्रेन में, क्योंकि 5 मिनट का स्टॉप है खानेवाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, तो ये कोचेज़ जो आगे होती हैं ये बड़ा मसला होता है। हाँ भाई, तो दोस्तों दोपहर का टाइम हुआ है 2:30 और हम पहुँच चुके हैं औलिया इकराम के शहर मुल्तान। बस अभी जैसे ही रेलवे स्टेशन आता है तो वो आपको दिखाते हैं। एक ब्रिज के नीचे से गुजर रहे हैं। बस अभी करीब करीब ही है रेलवे स्टेशन। ये एक पुराने रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग दिख रही है, देख सकते हैं, पाकिस्तान रेलवे। चले जी, रेलवे स्टेशन आ जाए तो आपको दिखाते हैं। जब तक आप ये देख सकते हैं मुल्तान शहर के कुछ मनाजिर, और सामने से येलो सिग्नल है, इसका मतलब है कि स्टॉप करना है, नॉट थ्रू गुजरना है। ये देखें, सामने से येलो सिग्नल आपको दिख रहा होगा। तो भाई मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन आए, मुझे एक पानी की बोतल लेनी है, वो मेरे पास हो गई है ख़त्म। तो सुबह जहाँ मैंने ब्रेकफास्ट किया था लाहौर रेलवे स्टेशन के बाहर जो हाफिज़ का होटल है, वहीं से मैंने अपनी पानी की बोतल भर ली थी, ठंडे पानी की। वो मुल्तान तक पहुँचते पहुँचते आप समझ लें 2:30 बज गए, सुबह 6 बजे, 8 घंटे हो गए। तो 1 लीटर की बोतल थी, ख़त्म हो गई। बस अब यहाँ से मुझे वो परचेज़ करना है। और ये सामने से आपको दिख रहा होगा मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे लोको शेड, और ये मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पे एक 8202 HGMU 30 भी खड़ा हुआ है स्टार्टिंग पोजीशन में, पार्किंग के लिए तैयार, डीजल भरते हुए। और एक खड़ा हुआ है भाई HBU 20 8038, और ये आप देख सकते हैं केबिन। और ये सामने से आ चुका है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म। और यहाँ पे एक ZCU 20 6416 भी मौजूद है, और एक NLC का GMU 30 7173, और एक HBU 20 8045। और ये आ चुका है मुल्तान छावनी का प्लेटफॉर्म। बस मुझे बाहर उतर के सिर्फ़ और सिर्फ एक पानी की बोतल परचेज़ करनी है। और अगर मैं आपको टाइम बता सकूं एग्जैक्ट, तो टाइम हो चुका है 2:35। ओह, मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर भी मुसाफिरों की तादाद मौजूद है। तोबा टैक्सिंग के बाद अब हमें जो मुसाफिरों की तादाद नज़र आई है वो नज़र आई है मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन पर। और यकीनन हमारी कोच बिल्कुल आगे है, और ये जो है हमें आगे ही पहुँचाएगी और आगे ही उतारेगी। इसका मतलब है मुझे फिर पानी की बोतल ख़रीदने के लिए पीछे भाग के आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से फिर भावलपुर 2 मिनट का स्टॉप है, और फिर समासट्टा में इसका जो है टेक्निकल स्टॉप है 20 मिनट का। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मुसाफिरों की कितनी तादाद मौजूद है माशाल्लाह। और ये बिल्कुल हम आगे निकल आए, बस अब इधर ही स्टॉप होगा। और ये तो शुक्र है सामने ही एक कैंटीन मौजूद है, इससे एक पानी की बोतल परचेज़ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर जी, एक पानी की बोतल दे दें बड़ी। कितने की है?
150 रुपये की। तो भाई प्लेटफार्म पे तो आपको 150 रुपये की पानी की बोतल मिलेगी। चले मैं पैसे दूँ फिर अंदर चल के मिलता हूँ। तो भाई ये पानी की बोतल परचेज़ कर ली। अब ये नहीं बोलना ये इन चीज़ों का बाइकाट चल रहा है, क्योंकि ये आपको स्टेशन पे यही आइटम मिलेगा। चलें अंदर चलते हैं अपने केबिन में वापसी, और ये पानी की बोतल अपनी जो बोतल है उसमें कन्वर्ट करूँ। तो भाई पानी कन्वर्ट करके मैं वापसी आ चुका हूँ। 5 मिनट का स्टॉप जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बस किसी भी टाइम जो है 28 डाउन शालीमार मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से रवाना हो जाएगी। और ट्रेन में रश फुल है, यानी कि बुकिंग कंप्लीट है, और लोग बेचारे अपनी कोशिश कर रहे हैं किसी भी तरकीब से। गर्मी ज़्यादा है क्योंकि एसी में सफ़र करें। ये आप देख सकते हैं मुल्तान कैंट का 3 नंबर प्लेटफार्म उस पर मौजूद है हम। तो जी टाइम हो चुका है 2:43 और डिपार्चर विसल हो चुका है रवानगी के लिए। सारे के सारे अफराद गार्ड के पीछे पीछे ट्रेन के अंदर सवार होते हुए अपनी सीटों के चक्कर में कि सीटें मिल जाएं किसी भी तरकीब से। मुझे इस चक्कर में एक दिन इजाफी लाहौर में स्टे करना पड़ा है, क्योंकि मेरे जब मैं सीट बुक करने लगा तो पता लगा कि मैं कल आना चाह रहा था 16 तारीख को, सीट नहीं थी, तो मैंने 17 तारीख को बुकिंग करवाई। चलें भाई, सेकंड डिपार्चर विसल हो चुका है और ये हम रवाना हो चुके हैं मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से। और अब पब्लिक भागते भागते चढ़ेगी। एक भाई आ गए, ये भी भागते भागते चढ़ेंगे। खैर अभी ऐसी नौबत नहीं आई है कि भागते भागते चढ़ना पड़े। चलिए जी, अब इसका जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा भावलपुर रेलवे स्टेशन पे, नवाबों के शहर भावलपुर में। और मोबाइल पे बार बार लिखा आ रहा है डिवाइस इज़ टू हॉट, यानी गर्मी ज़्यादा है। फ़िलहाल मैंने अभी जो इसका कूलर है वो असल में इस कवर में जिसमें मैंने मोबाइल लगाया हुआ है इस पर लगता नहीं है, वरना अब जब मैं आ रहा था नवाबशाह से 27 अब में, अगर आपने वो मेरा व्लॉग देखा होगा तो मैंने कंप्लीट उसमें दिन में वो मैंने लगाया हुआ था कूलर। लगता है भाई किसी ने चेन पुलिंग कर दी है। क्या मसला है? किसी ने चेन पुलिंग की है और ट्रेन दोबारा रुक चुकी है। चलो भाई दोबारा रवाना हो गई है। टाइम हो चुका है 2:47। तो इस तरह करके ट्रेन मज़ीद लेट से लेट होती चली जाती है। और कोई चेन पुलिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सोच रहे हैं कि सवार हो या नहीं हो। फिर वो जो घर वाले होते हैं वो चेन पुलिंग कर देते हैं। अक्सर ऐसा भी होता है कि कोई पीछे वाले कोच में चढ़ गया, उनको पता नहीं है घर वालों को, तो चेन पुलिंग हो जाती है। खैर चलें जी, मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन से रवाना हो चुके हैं और ये यकीनन पुराना शेड लगा हुआ है मुल्तान छावनी रेलवे स्टेशन पर। चलें अब आपसे मुलाकात होगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पे, नवाबों के शहर भावलपुर में। इस वक्त पसीने में हो चुका हूँ सारा। अब जाके पहले पसीना खुश करूँ, फिर आपसे भावलपुर में मिलूँगा ताकि एनर्जी बहाल रहे। तो भाई टाइम हुआ है 3:52 और हम पहुँच रहे हैं भावलपुर जंक्शन, और सॉरी भावलपुर रेलवे स्टेशन। नवाबों के शहर भावलपुर में हम दाखिल हो चुके हैं। चले भावलपुर रेलवे स्टेशन आए फिर आपको वो दिखाते हैं। तो जी आप देख सकते हैं भावलपुर रेलवे स्टेशन का आउटर सिग्नल आ चुका है। अभी भी वही पुराने जो है ना सिग्नल यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं और ये लूप लाइन पे आ चुकी है ट्रेन। पूरी ट्रेन आप देख सकते हैं लूप लाइन पे आ रही है। और ये
भावलपुर रेलवे स्टेशन का आउटर केबिन। ये आ रहा है भावलपुर रेलवे स्टेशन। ये वाटर टैंक आपको दिख गया, बस अभी आ जाएगा। भावलपुर रेलवे स्टेशन का ये सामने से आ चुका है प्लेटफॉर्म, और ये हम दाखिल हो चुके हैं नवाबों के शहर भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। और यहाँ पे क्योंकि मेरा पिछला जो ब्लॉग आपने देखा होगा 28 टाउन का जो पार्लर में मैं सफ़र कर रहा था, उसमें भी मुसाफिरों की अच्छी तादाद मौजूद थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोबे के बाद जो आपको मिलेगी मुसाफिरों की तादाद, वो मिलेगी भावलपुर रेलवे स्टेशन पर। ये देख सकते हैं, ये देखें। चले जी, फैमिली आ रही है, उनको उतरने की जगह दें। चलें जी, जो सिग्नल डाउन हो चुका है रवानगी के लिए, लेकिन विसल हुआ नहीं है। सिग्नल डाउन कर दिया है, विसल हो जाए तो फिर रवाना हो भावलपुर नवाबों के शहर से। सो माय फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने अपनी इस जर्नी को 2 पार्ट में कन्वर्ट कर दिया है। पार्ट 1 में आपने देखा लाहौर से भावलपुर तक का सफ़र, और पार्ट 2 में आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे भावलपुर से नवाबशाह तक का सफ़र। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। पार्ट 2 तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह कल ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। जाते जाते शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।